Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्ण। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रेम सखा प्रभु जी फॉर कीर्तन एंड संतरूप यमुना माता जी फॉर भागवत महात्म्य। तो आज का जो है वर्स हम देखने वाले हैं तीसरे स्कंद 28 चैप्टर का 26 नंबर वर्स आज हम देखने वाले हैं। तो प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आज का वर्ष हम देखते हैं। तीसरे स्कंद का 26 नंबर वर्ष जो है। वक्षः अधिवासं वृषभस्य महाविभूतेः पुंसां मनः नयनं निवृत्तम् आदधानम् कंठं च कौस्तुभमणेः आदिभूषण अर्थं कुर्यात् मनसि अखिललोक नमस्कृतस्य। फिर योगी को भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करना चाहिए जो देवी महालक्ष्मी का आवास है। भगवान का वक्षस्थल मन के लिए समस्त दिव्य आनंद तथा नेत्रों को पूर्ण संतोष प्रदान करने वाला है। तब योगी को अपने मन को संपूर्ण विश्व द्वारा पूजित भगवान की गर्दन का ध्यान धारण करना चाहिए। भगवान की गर्दन उनके वक्षस्थल पर लटकने वाले कौस्तुभ मणि की सुंदरता को बढ़ाने वाली है। तो तीसरे स्कंद का जो शीर्षक है वो है भक्ति साधना के लिए कपिल के आदेश। तो ये सभी आदेश जो दे रहे हैं कपिल मुनि, भक्ति साधना हम कैसे अच्छी तरह से और कर पाए उसके लिए दे रहे हैं। और भक्ति साधना के बारे में कहते हुए यहाँ पर पहले हमने देखा अष्टांग योग के बारे में बात हो रही है। तो एक योगी का यहाँ पर नाम आया है। भक्ति की साधना बता रहे, पर एक योगी को ये बता रहे कि अगर उनको ध्यान धारणा करनी है तो वो धारणा जो है, ध्यान करना है, मेडिटेशन, वो भगवान के अलग अलग अंगों से कैसे करते आना है, चरणों से लेकर उनके मुख कमल तक। तो यहाँ पर आज हम देख रहे हैं उनके वक्षस्थल और गर्दन, इन दो स्थलों का भगवान के शरीर पर वक्षस्थल और गर्दन का हम दर्शन करेंगे तो क्या है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि एक योगी जो है, हाँ, जो ध्यान धारणा कर रहा है तो उनको उनके मन में क्या कहते हैं कि मन को संतुलित करने के लिए, मन को एकाग्र चित्त करने के लिए भगवान के अलग अलग अंगों पर ध्यान करने की बात कपिल मुनि यहाँ बता रहे हैं। और इसी को भक्ति की साधना भी कहा जा रहा है। मतलब एक भक्त को
तो भगवान के इन चरण कमलों से लेकर उनके अंगों के दर्शन करने ज़रूरी है ही, जो हमने देखा है। उसी तरह से एक जो योगी है, जो योग साधना कर रहा है, अष्टांग योग कर रहा है, उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने मन को केंद्रित करने के लिए। हुँ? तो आज हम देख रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम में क्या होता है कि हमने देखा कि भक्तों के द्वारा बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। है ना? हम भक्त हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ, मतलब भगवत गीता हमने इतनी बार पढ़ ली, भागवतम मैंने इतनी बार पढ़ लिया, भक्ति शास्त्री कर लिया, भक्ति वैभव भी कर लिया। तो हम समझने लगते हैं कि हमें ज्ञान आ रहा है, मतलब वी आर गेनिंग दैट। पर क्या है कि भगवत गीता और भागवतम में इतने सारे सवाल, जैसे देवहूति माता भी कपिल देव को यहाँ पर ये जो सवाल पूछ रही है, जिसके उत्तर के माध्यम से ये ज्ञान हम तक आ रहा है। तो कुंती कुंती माता ने जो उनकी स्तुति करी है ना? ऐसे अर्जुन ने भगवत गीता में कितने सारे सवाल भगवान को पूछे हैं। जैसे उस वजह से हम जैसे जन सामान्य जो है उनका उसमें फ़ायदा हो। तो उसी तरह से श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में इतने सारे हम द भक्तों द्वारा सवाल पूछे गए। तो भगवत गीता में हम कहते हैं ना, इट्स लाइक बैचलर स्टडी, लेकिन भागवतम जो है इट्स अ मास्टर्स। हुँ? तो भगवत गीता में सिर्फ अर्जुन ने सवाल पूछे हैं कि एक जो शुद्ध भक्त होता है, एक स्थित प्रज्ञ होता है, वो कैसे दिखता है, वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है ना? तो भगवान ने उसकी एक शुद्ध भक्त की, एक स्थित प्रज्ञ की जो भाषा है, परिभाषा है, अर्जुन को सुनाई है। लेकिन श्रीमद् भागवतम जो है एज़ इट इज़, एज़ आई सेड, इट्स अ मास्टर स्टडी। तो यहाँ पर भक्तों के नामों के साथ उदाहरण आते हैं। हुँ? कि एक शुद्ध भक्त कैसा होता है, कि एक शुद्ध भक्त कैसा होना चाहिए, वो कैसा उठता है, कैसा बैठता है। ये अर्जुन ने भी सवाल किए हैं श्रीमद् भगवद गीता में। वैसे कई सारे ऐसे भगवान के भक्त हैं, जिनके प्रश्नों के माध्यम से हम तक ये उत्तर आते हैं। और जो हमारा अहंकार है, वो उसके वजह से क्या होता है, मिटने में मदद होती है, कि हम समझ पाते हैं कि अरे हम तो इतने शुद्ध भक्त हैं कि उनके ये सवाल आते हैं। जैसे परीक्षित महाराज, कितने सुखदेव गोस्वामी को सवाल पूछ रहे हैं और उसके माध्यम से ये भागवतम चल रही है और हम तक ये ज्ञान आ रहा है। तो ये क्या होता है, ये जो सवाल-जवाब के सत्र है, उसके माध्यम से हमारा अहंकार मिटने में हमें मदद होती है। तो देवहूति माता जैसे शुद्ध शुद्ध भक्त जब भगवान को सवाल पूछते हैं, तो उनके माध्यम से क्या होता है, हमें भी बहुत सारे हमारे जो प्रश्न के उत्तर हैं, वो मिलने शुरू हो जाते हैं। तो शुद्ध भक्त का, जैसे मैंने अभी कहा, भागवतम में उनके नाम के साथ, उदाहरण के साथ वर्णन आया है। उनमें से एक है देवहूति माता, है ना? जिनके माध्यम से हम भक्ति साधना का जो कपिल मुनि उनको बता रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, वो हम अभी सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भगवान के विभिन्न अंगों का दर्शन कैसे किया जाए। तो श्रील प्रभुपाद परपट में बहुत अच्छे से हमें समझाते हैं। उपनिषदों का कथन है कि भगवान की विविध शक्तियां उत्पत्ति, पालन तथा संहार कार्यों में लगी रहती है। ये अकल्पनीय शक्ति रूप भगवान के वक्षस्थल में संग्रहित रहते हैं। हुँ? मतलब क्या है, जो संहार का कारण कार्य है, जो उत्पत्ति है, जो पालन है, वो जो शक्ति रूप में कहाँ भगवान के स्थिर होता है, भगवान के वक्षस्थल में स्थिर होता है। हुँ? तो अब देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे कि सामान्यतः लोग कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ये शौर्य समस्त शक्तियों के आगार स्वरूप महालक्ष्मी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो भगवान के दिव्य रूप के वक्षस्थल में विराजमान है। जो योगी भगवान के दिव्य रूप के इस स्थल का ध्यान करता है, उसे अनेक शक्तियाँ प्राप्त हो सकती है, जिनमें योग की 8 सिद्धियाँ भी आती है। मतलब श्रील प्रभुपाद एक योगी का जो बेनिफिट है, जिसके लिए वो भगवान की भक्ति करना पसंद करता है या फिर चाहता है, वो उसकी उसकी लालसा होती है सिद्धियाँ पाने की। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर हमें बताते हैं कि एक योगी जो है, उसको भगवान के वक्षस्थल पर अगर वो ध्यान केंद्रित करेगा, तो उसको जो 8 सिद्धियाँ जो है, जिसके लिए वो ये सब प्रयास कर रहा है ध्यान धारणा का, अष्टांग योग का, वो भी उसे प्राप्त हो जाएगी। तो ये वक्षस्थल का जो रेफरेंस यहाँ पर देख रहे हैं, वो कैसे दिखाई दे रहा है, हमें प्रभुपाद हमें बता रहे हैं, ये शौर्य, हुँ? और जो भगवान की जो क्या कहते हैं जिसको, अम जितनी भी सारी समस्त शक्तियाँ हैं भगवान की, वो उनके वक्षस्थल से केंद्रित होती है।
तो और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वक्षस्थल पर भगवान के कौन वास करता है? लक्ष्मी माता, श्री लक्ष्मी देवी जो है वो भगवान के वक्षस्थल पर वास करती है। तो हमने देखा कि भगवान के विभिन्न अंगों का दर्शन कैसे किया जाता है। तो ये हमें श्रीमद् भागवतम समझा रहा है कि हम भगवान के विभिन्न अंगों का दर्शन कैसे करें। तो ये सब सीखने के बाद हम टेम्पल में जाकर भगवान के दर्शन जब करते हैं डेटीज़ के, तो हमें क्या याद आता है? श्रीमद् भागवतम याद आता है। हुँ? मतलब श्रीमद् भागवतम हमें भगवान की याद दिला रहा है, और भगवान के दर्शन जब हम करते हैं तो हमें श्रीमद् भागवतम याद आती है। तो कितना इंटरकनेक्टेड है ये दोनों भी। इसीलिए श्रीमद् भागवतम का जो नित्य पाठ करना ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर मंदिर तक नहीं भी पहुँच रहे हैं, तो घर में बैठकर श्रीमद् भागवतम की कथा पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं भक्तों के साथ में, तो इट इज़ इक्वल टू भगवान के दर्शन करने जैसा। क्योंकि श्रीमद् भागवतम जब घर में पहली बार आता है किसी के, तो कहते हैं कि स्वयं कृष्ण भगवान आपके घर पर आए। तो श्रीमद् भागवतम को रिसीव करने का एक तरीका है। जब श्रीमद् भागवतम का सेट घर पे आता है कि ऐसे नहीं वो ऐसे ही रख दिया है, बॉक्स में पड़ा हुआ है, नहीं, जब भागवतम घर पे आता है तो अ, उसका आदर करना है, उसका रिस्पेक्ट करना है, मतलब उसको फूल चढ़ाने हैं, उसकी पूजा करनी है, एज़ इफ वी आर वर्शिपिंग लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ। तो श्रीमद् भागवतम का इतना सुंदर महत्व है, और इसी भागवतम के माध्यम से हम यहाँ पर भगवान के दर्शन कैसे करें सीख रहे हैं। तो आज के श्लोक में हमें वक्षस्थल का दर्शन करने के बारे में बताया जा रहा है, जहाँ पर माता लक्ष्मी सदा वास करती है। तो भगवान का जो हम श्रृंगार करते हैं, उनको गार्लैंड्स चढ़ाते हैं, अच्छे-अच्छे उसको नए-नए वस्त्र पहनाते हैं, उन उससे मैचिंग उनको आभूषण पहनाते हैं, उसी मैचिंग उनको टर्बन्स बनाए जाते हैं या उनकी पगड़ी बनाई जाती है, उनके क्राउन्स बनाए जाते हैं, सुंदर उनके घुंघराले बाल होते हैं। हुँ? पैर में उनकी पायल पहनाई जाती है, अलग-अलग आभूषणों से उनको सजाया जाता है। अभी बहुत सारे सभी टेम्पल्स में रादर पुष्याभिषेक हुआ है, तो कितने सुंदर पुष्प के वस्त्र भगवान ने धारण किए थे। कितने सुंदर डिवोटीज़ ने, भक्तों ने उनके लिए सुंदर फूलों से रंग-बिरंगी, कहते हैं ना जिसको, वो उन्होंने वस्त्र बनाए भगवान के लिए। भगवान ने उसको धारण भी किया। तो हम भगवान के ऐसे दर्शन करते हैं तो हम क्या कहते हैं? भगवान इन वस्त्रों में कितने सुंदर लग रहे हैं। हुँ? पर ये बात सही है, हमारे नयनों दृष्टि से जो दिख रहा है वो हम कह रहे हैं। लेकिन कहना ये ज़रूरी है कि ये वस्त्र भगवान के ऊपर कितने सुंदर लग रहे हैं। मतलब भगवान ने इन वस्त्रों को जो परिधान किया है, एक्सेप्ट किया है, ना कि भगवान की शोभा बढ़े, ताकि उन जब जितनी सारी ये वस्तुएँ हमने भगवान को चढ़ाई है, पहनाई है, उनकी शोभा बढ़े। इसके लिए भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये एक भगवान के दर्शन करने की एक बात है कि जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि इतने सुंदर वस्त्र, इतनी सुंदर पुष्प माला पहनकर ये और भगवान ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि भगवान ने इतनी सुंदर ये चीज़ें जो भक्तों ने उनको अर्पण की है, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है। हुँ। तो हमें ये देखना है कि भगवान जब ये स्वीकार करते हैं इन चीज़ों को, तो इन सब वस्तुओं की कितनी शोभा और ज़्यादा बढ़ जाती है ना? तो उसी तरह से अगर भगवान एक भक्त के रूप में हमें अगर स्वीकार कर लेते हैं, तो हम सोच ही नहीं सकते कि हमें कितना उसमें प्लेज़र मिलेगा, या फिर कैसी हमारी स्थिति होगी, कैसी हमारी अवस्था होगी, और हम कितने और सुंदर लगने लगेंगे, क्योंकि हमें भगवान ने एक भक्त के रूप में एक्सेप्ट किया है। तो इस ये भगवान क्या है? भगवान बहुत ही सुंदरतम है, परिपूर्ण मात्रा में सुंदर है। जो 6 ऐश्वर्य उनके पास, माताजी कल के क्लास में बता जा रही थी कि 6 ऐश्वर्य उनके पास पूर्ण मात्रा में है, उसमें से एक है सुंदरता। तो उनकी इन सुंदर अंगों का दर्शन कर हम भगवान तक पहुँचने की, भगवान की भक्ति, प्रेममयी भक्ति पाने की हम लालसा कर सकते हैं। और भगवान का वक्षस्थल जो है स्पेसिफिकली, जहाँ पर लक्ष्मी माता खुद वास करती है, तो वहाँ पर क्या है, भगवान के शौर्य, बाद में उनकी स्थिरता जितनी भी है, या फिर क्या कहते हैं, धन, समृद्धि, ये सबका वास भगवान के वक्षस्थल पर होता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि श्री वत्स का चिन्ह भी कहा जाता है, जब भगवान के वक्षस्थल पर होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लक्ष्मी माता जो है वो वास करती है। तो हम देखते हैं कि आजकल इस भौतिक जगत में सभी को धन की लालसा होती है ना, लक्ष्मी जी की लालसा होती है कि लक्ष्मी ज़्यादा से ज़्यादा बहुत से मतलब माध्यम से हम तक आए, हमें सब उपलब्धियाँ मिले, जितनी भी सुविधाएँ यहाँ पर एक्सक्यूज़ मी।
हरे कृष्णा। तो जितनी भी सुविधाएँ उपलब्ध है वो सब हमें मिल जाए, हाँ? वो तो सिर्फ़ लक्ष्मी के माध्यम से ही मिल सकती है। तो हम सब जानते हैं कि लक्ष्मी माता का हम सबके एक भक्त का देखना उसकी तरफ अलग होता है। लेकिन जो मटेरियल डिज़ायर जिनके बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनको लक्ष्मी माता का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। एक भक्त के लिए भी होता है, लेकिन एक भक्त की ज़रूरतें जो होती है वो कम होती है। लेकिन लक्ष्मी के बिना एक भक्त का भी निवारा गुज़ारा नहीं हो सकता। उसके लिए भी लक्ष्मी होना ज़रूरी है पास। तो क्या है, ये भगवान का जो वक्षस्थल है, वो लक्ष्मी माता का निवास है। हम सब जानते हैं कि यहाँ पर जो भृगु मुनि है, भृगु मुनि की कथा हम जानते हैं, है ना? भृगु मुनि ने भगवान के वक्षस्थल पर जो लात मारी थी, उसका जो चिन्ह है भगवान के वक्षस्थल पर बना हुआ है। उसके बाद लक्ष्मी माता ने वहाँ पर निवास किया। लेकिन वो जो भृगु मुनि की कथा है, भगवान कितने प्यार से भृगु मुनि से उन्होंने कहा कि आपने जो मेरे हृदय पर वक्षस्थल पर जो लात मारी है, तो मेरा वक्षस्थल इतना कठिन है, कठोर है कि शायद आपके पैरों में ही उसकी आपको आपके पैरों में ही कुछ आपको लगा होगा या फिर कुछ इंजुरी हुई होगी। हाँ, तो भगवान क्या करते हैं उसके बाद भृगु मुनि के जो पैर है, जिससे उन्होंने लात मारी थी उसको मसाज करते हैं। ताकि मेरे भक्त को तकलीफ ना हो। इतने प्यार से भगवान ये सब करते हैं। लेकिन जो भृगु मुनि की जो लात मारी हुई जो चिन्ह है, वो अभी भी भगवान के वक्षस्थल पर हमें दिखाई देता है। भगवान पांडुरंग जो विट्ठल है, अगर हम उनकी जो अभी डेट उनकी जो है भगवान पांडुरंग जो पंढरपुर में निवास करते हैं, अगर उनका दर्शन हम करते हैं, तो वो हमें क्लियरली दिखाई देता है गड्ढा वहाँ पर उनके वक्षस्थल पर, कि जहाँ पर भृगु मुनि की लात से वो गड्ढा बना हुआ है। लेकिन वहाँ पर कौन वास करता है? स्वयं लक्ष्मी माता वहाँ पर वास करती है। और लक्ष्मी माता धन, ऐश्वर्य, संपन्न, परिपूर्ण, शौर्य इन सब का वो रिसेम्बलेंस है। इसके लिए भगवान के वक्षस्थल के दर्शन का यहाँ पर हमें महत्व बताया गया है। और यहाँ पर कौस्तुभ मणि की भी बात हुई है ना? कौस्तुभ मणि क्या है? भगवान के गले में बहुत सुंदर लग रही है। तो अ यहाँ कहा गया है कि भगवान की गर्दन की सुंदरता से कौस्तुभ मणि की शोभा बढ़ती है, न कि मणि से गर्दन की। हुँ? भगवान के गले में कौस्तुभ मणि है, इसलिए किसकी शोभा बढ़ रही है? कौस्तुभ मणि की शोभा बढ़ रही है। ना कि वो कौस्तुभ मणि गले में है, इसके लिए भगवान की गर्दन सुशोभित दिख रही है। जो मैंने अभी कहा, जैसे भगवान के वस्त्र, अलंकार, जितने भी पुष्पहार हम उनको पहनाते हैं, वो सब वो सब वस्तुओं की शोभा बढ़ती है क्योंकि भगवान ने उसे अपना लिया है, स्वीकार कर लिया है। उसी तरह से कौस्तुभ मणि के लिए भी श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं। मणि स्वयं अधिक सुंदर है क्योंकि भगवान की गर्दन में स्थित है। इसीलिए योगी को भगवान की गर्दन का ध्यान करने को कहा गया है। भगवान के दिव्य रूप का ध्यान या तो मन में किया जा सकता है या फिर मंदिर में मूर्ति के रूप में रखकर एवं इस प्रकार से अलंकृत करके जिससे सभी लोग ध्यान कर सके। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर हमें एक ऐसा संदेश दे रहे हैं कि क्या दे रहे हैं कि भगवान के दर्शन हम कहाँ जाकर कर सकते हैं? मंदिर में जाकर कर सकते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से हमें श्रील प्रभुपाद ये भी समझा रहा है कि अ यहाँ पर भगवान के वक्षस्थल की बात हो रही है, भगवान के अलग-अलग अंगों की बात हो रही है, जहाँ पर ध्यान लगाने की बात हो रही है। योगी के लिए प कपिल मुनि ये कह रहे हैं और भक्ति की साधना के लिए भी यही संदेश है कि आप भगवान के अलग-अलग अंगों पर ध्यान लगाएँ। हुँ? तो इससे क्या हो रहा है कि हम जानते हैं कि अगर ये अलग-अलग अंग है भगवान के, इसका मतलब भगवान स्वयं है। एक बार अभी भगवान स्वयं अगर है, तो वो भगवान स्वयं क्या है? हमें मतलब कहीं कहा जाता है कि शून्य पर ध्यान लगाओ या फिर किसी लाइट पर ध्यान लगाओ, तो नहीं। भगवान की इन अलग-अलग अंगों पर ध्यान लगाओ क्योंकि भगवान स्वयं वहाँ पर मौजूद है। जैसे माताजी भी कल की क्लास में बता रही थी हमें कि जब कोई चित्र कहा कहा जाता है, तो शिला प्रभुपाद ने आँखें बंद कर 2 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि भगवान की आँखें कैसी है? काली है। मतलब शिला प्रभुपाद ने वो खुद के मेडिटेशन में भगवान का वो दर्शन किया और उन्होंने वो रिफ्लेक्ट भी किया कि ऐसे ड्राइंग बनना उनकी अगर पिक्चर बनती है तो कैसे बननी चाहिए। क्योंकि आज एआई के माध्यम से हम देखते हैं कि भगवान की मसल्स वाली या फिर सुंदर-सुंदर तस्वीरें बनती है, जहाँ पर उनका फेस थोड़ा-सा राधा रानी का अगर हम फेस देखेंगे एआई के माध्यम से बना हुआ और भगवान का फेस दोनों का फेस ऑलमोस्ट सेम ही दिखता है। देयर इज़ नो रिसेम्बलेंस ये भगवान का फेस अलग है या फिर राधा रानी का फेस अलग है। और वहीं अगर हम श्री राधा माधव का दर्शन करते हैं, तो राधा माधव का दर्शन करते हो तो देखिए आप भगवान के चेहरे पे कितनी सुंदर स्माइल उस है।
उसमें, और राधा रानी भी कितनी सुंदर दिखती है। तो भगवान के ये दर्शन जो है श्रील प्रभुपाद हमें कहाँ बता रहे हैं? मंदिर में जाके करने के लिए बता रहे हैं। और इस्कॉन के जो टेम्पल्स है वो इतने बड़े-बड़े सुंदर बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक साथ कई सारे भक्त साथ में भगवान के दर्शन कर सकते हैं। जैसे हम जहाँ पर पंढरपुर में गए, या फिर हम तिरुपति बालाजी गए, या फिर कई स्थानों पर यहाँ पर हम श्रीनाथ जी गए, तो वहाँ पर दर्शन कैसे होते हैं? भगवान के भीड़ में होते हैं। हमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मिलता है भगवान को चरण चरण कमलों में हमारा हमारा सर रखने के लिए। वो तो सिर्फ़ भगवान विट्ठल के चरण के कमलों में हम सर रख कर उनका स्पर्श कर हम उनका दर्शन कर सकते हैं। बाकी के तो सभी डेटीज़ को हम दूर से ही देखते हैं, दूर से ही दर्शन करते हैं। लेकिन वो भी हमें कितना मिलता है? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए मिलता है। हुँ? तुरंत हमें वहाँ से भगाया जाता है, क्यों? क्योंकि जो पीछे भक्त लाइन में खड़े हैं, उनको भी ये दर्शन का लाभ मिले इसलिए। तो लेकिन इस्कॉन में जो टेम्पल्स बने हैं, या फिर ऐसे बड़े-बड़े टेम्पल्स हैं, जहाँ पर आप शांति से मंदिरों में जाकर भगवान की इन्हीं मतलब इन अंगों का, भगवान के सुंदर रूप का हम दर्शन कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद इसके लिए कहते हैं कि अगर हमें पॉसिबल नहीं है कि घर बैठकर ध्यान धारणा कर सके, तो हमें क्या करना है? मंदिर में जाकर भगवान के इन सुंदर रूप का दर्शन करना है। क्योंकि क्या है, हम तो भगवान को देख सकते हैं, जो सदैव दिखते हैं, है ना? हम कहीं भी देखें, हम उनको देख सकते हैं, कि ऐसे, क्योंकि वो सदैव हमारे सराउंडिंग है ही वो। लेकिन हमें स्पेसिफिक भगवान के दर्शन करने हैं, डेटीज़ के दर्शन करने हैं, ध्यान लगाने के माध्यम से, भक्ति साधना के माध्यम से, तो हमें मंदिर में जाने की बात यहाँ पर श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं। अतः मंदिर पूजा ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो इतने उन्नत नहीं है कि अपने मन के भगवान के स्वरूप का ध्यान कर सके। निरंतर मंदिर में जाने तथा प्रत्यक्ष रूप से भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने में कोई अंतर नहीं है, उनका एक सा महत्व है। तो जहाँ पर एक योगी जैसे होता है कि जो एक ध्यान लगाकर बैठ गया, तो उसके सामने ही भगवान की, अगर वो अष्टांग योग के ध्यान धारणा तक के स्टेज तक पहुँचा है, तो वो किसी स्थली पर बैठा हो, वहाँ पर वो भगवान का ध्यान कर लेगा। लेकिन हम जैसे जो भक्त हैं, कि जिनको ये भगवान जो हमारे मन में स्थित है, उनसे उनको उनके ऊपर ध्यान लगाना मुश्किल है, क्योंकि मन बहुत अस्थिर है। तो वैसे भक्त जो है वो क्या कर सकते हैं? भगवान के दर्शन मंदिर में जाकर कर सकते हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु एक चैतन्य चरितामृत में कथा आती है कि चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त थे, मुरारी गुप्त। मुरारी गुप्त जो है वो श्री राम के बहुत क्या कहते हैं, भक्त थे, श्री राम के भक्त थे। लेकिन क्या हुआ, जब महाप्रभु से उन्होंने दीक्षा ली, तो महाप्रभु ने उनको कहा, तुम कृष्ण भक्त बनो। हाँ, तुम आज से कृष्ण की भक्ति करना शुरू करो। तो मुरारी गुप्त ने क्या किया, क्योंकि गुरु के आदेश है, महाप्रभु कह गए हैं कि कृष्ण भक्ति करो, तो मुरारी गुप्त ने शुरू करी कृष्ण भक्ति करना। लेकिन जो कि पहले से श्री राम के भक्त हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल था कृष्ण भगवान की भक्ति करना, उन पर ध्यान लगाना, उनके नामों पर ध्यान लगाना, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो कृष्ण मुरारी गुप्त ने बहुत सारे प्रयास करे, लेकिन उनमें उनको सफलता नहीं आ रही थी। तो उन्होंने एक दिन सोचा कि ऐसे मेरे इस जीवन का क्या ही महत्व है, कि मेरे गुरु के आदेश को मैं पालन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कृष्ण भक्ति में अपना मन नहीं लगा पा रहा हूँ। तो वो मन में सोचते हैं कि ऐसा ऐसा जो मेरा जीवन है, वो जीने से अच्छा है उसको मैं समाप्ति कर दूँ। इसके लिए वो घर में कटारी जो होती है उसको ढूँढना शुरू करते हैं। हाँ, उसके उनके मन में ख़्याल आता है, और वो घर में जो कटारी रखी होती है, वो सोचते हैं इससे मैं अपनी अभी जीवन को समाप्ति कर दूँगा। लेकिन उतने में वो अपने मतलब प्राण त्यागने की सोच जो है उनके मन में आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने गुरु का आदेश नहीं पालन कर पा रहे थे। तो उस उतने में ही क्या होता है, महाप्रभु वहाँ पर अवतरित हो जाते हैं, और महाप्रभु अवतरित हो जाते हैं और पूछते हैं, "कहाँ है वो कटारी?" तो मुरारी गुप्ता जो है वो बहुत क्या कहते हैं, हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि महाप्रभु को मेरे मन की बात कैसे पता चली कि मैं कटारी ढूँढ रहा हूँ जहाँ जिससे मैं मेरे प्राणों का त्याग करना चाहता हूँ। तो फिर महाप्रभु उनको कहते हैं कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम क्या करो, भगवान श्री राम पे ही अपना ध्यान लगाओ और उन्हीं की तुम पूजा करो, उन्हीं की तुम भक्ति करो। मतलब एक गुरु जो होते हैं, एक भगवान के मतलब
होते हैं वो हमें क्या हमारी जो छोटी-छोटी परीक्षा लेते रहते हैं, किस लिए? हमें शुद्ध करने के लिए, है ना? हमारी परीक्षा लेते हैं, तो क्योंकि हमारा विश्वास जो है वो दृढ़ करने के लिए गुरु जो है वो भगवान के रूप में स्वयं अवतरित होते हैं। तो हम देखते हैं कि शिला प्रभुपाद के जब हम मंदिर में आते हैं, प्रभुपाद जैसे बता रहे हैं कि हमें मंदिर में जाकर डेटीज़ के दर्शन करने हैं, तो हम मंदिर में आकर जब डेटीज़ के दर्शन करते हैं, तो क्या हो सकता है कि अम हम भक्तों के संग में आते हैं, साधु संग में आते हैं। फिर साधु संग के माध्यम से क्या होता है कि हम सीखने लगते हैं कि भगवान के दर्शन कैसे करें। हम भी तो संघ के साधु संघ के माध्यम से ही हम सीख रहे हैं कि भगवान के दर्शन कैसे करें। तो श्रील प्रभुपाद ये रास्ता हमें मंदिर की तरफ से जाने के लिए बता रहे हैं क्योंकि जब तक हम मंदिर में पहुँचेंगे, तब हम साधु संघ के माध्यम से भगवान के दर्शन कैसे करेंगे जो वो समझ सकते हैं, उसको सीख सकते हैं और धीरे-धीरे क्या हो सकता है, हम साधु संघ के माध्यम से हमें हमारे गुरु प्राप्त हो सकते हैं। तो हम देखेंगे कि एक शिष्य जो होता है, जैसे यहाँ पर मुरारी गुप्त की बात हुई, तो एक शिष्य को क्या करना है? एक 5 चीज़ों का उनको फ़ॉलो करना है। एक शिष्य जब होता है, जब वो उनके लाइफ़ में गुरु का एंट्री होती है, मतलब गुरु जब आते हैं उनके जीवन में, तो उसको क्या करना है? एक तो गुरु पदाश्रय लेना है, मतलब गुरु के चरणों का आश्रय में हमेशा रहना है। फिर धीरे-धीरे वो दीक्षा की ओर बढ़ता है। एक बार उन्होंने गुरु पादाश्रय ले लिया, गुरु पर उनका फ़ेथ उनका अगर साधु संग में मंदिर में जाने के बाद उनका फ़ेथ अगर गुरु पे स्टडी हो गया, तो वो आगे दीक्षा तक जा सकते हैं। फिर उन्होंने गुरु से दीक्षा ली, तो तीसरा काम उनको क्या करना है कि उनको उसके बाद गुरु की सेवा करनी है। फिर उनको गुरु को चौथा काम ऐसा है कि उनको गुरु को प्रश्न पूछने हैं। क्योंकि हमने गुरु पादाश्रय लिया, दीक्षा भी ली, गुरु की सेवा भी करी। वो करते-करते साधु संघ के माध्यम से भगवद गीता, भागवतम जैसे पुस्तक पढ़ने, शास्त्र पढ़ने के बाद हमें कई सारे सवाल भी आते हैं। तो उनको कैसे बहुत अच्छे तरीके से परिप्रश्नेन सेवया मतलब भगवान की गुरु की सेवा करनी है और गुरु से प्रश्न पूछने भी ज़रूरी है। और फिर उसके बाद गुरु के आज्ञा का पालन करना है। मतलब कई बार ऐसा ऐसा होता है कि गुरु हमें आदेश देते हैं, लेकिन वो हमें तभी समझ नहीं आते, है ना? हम उनको तभी फ़ॉलो नहीं कर सकते। जैसे हिज़ होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की शिष्या है मतलब मेरी गुरु बहन हम जिनको कह सकते हैं राधिका कृपा माता जी। राधिका कृपा माता जी गुरु महाराज जी के बहुत करीब थी। मतलब गुरु महाराज भी उनको और उनके प्रभु जो है वो अभी नॉर्थ में बहुत सारे टेम्पल्स बना रहे हैं, है ना? मतलब उनके डिज़ाइन बना रहे हैं टेम्पल्स की, बहुत सुंदर-सुंदर उन्होंने टेम्पल्स बनाए हुए हैं वहाँ पर। जो भी आर्किटेक्चर जिसको कहते हैं, वो करते हैं प्रभु जी। तो गुरु महाराज जो है वो उनके लिए बहुत वक़्त दिया करते थे। तो गुरु महाराज जी ने उनको जब एक बार कहा था कि राधिका कृपा तुम पुस्तक लिखना शुरू करो, यू राइट अ बुक क्योंकि वो खुद स्वयं राधिका कृपा माता जी पंजाबी है, तो वो चाहते थे कि गुरु नानक और कृष्ण इनका आप म म मध म मध्यस्थ करके आप उस तरह से आप प्रीचिंग करो, मतलब उसका आप संदेश लिखो अपने पुस्तकों में। तो माताजी सोचते थे कि अरे! मैंने तो आज तक एक भी पुस्तक नहीं लिखी है, मैं कैसे पुस्तक लिखूँ? नहीं मैं लिख पाऊँगी। तो महाराज जी हमेशा जितनी भी बार उनको वे मिलते थे, तो गुरु महाराज उनको बार-बार यही पूछते थे कि तुम पुस्तक लिखना शुरू करो, तुम पुस्तक लिखना शुरू करो। लेकिन एक जब भी इनिशियल स्टेज पे हम होते हैं, जब गुरु हमें आज्ञा देते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये काम मुझसे कैसे हो पाएगा? लेकिन जब गुरु वो आज्ञा देते हैं हमें, तो वो करने की पोटेंसी भी देते हैं गुरु हमें। तो ऐसे अभी तो है कि जब राधिका कृपा माता जी ने मतलब बहुत सालों बाद कुछ एक पहली पुस्तक लिखी, लेकिन अभी उन्होंने उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं। हाँ, मतलब गुरु महाराज जी की आज्ञा आज्ञा का पालन करना इसे कहते हैं, कि हम क्या करते हैं इनिशियली हम थोड़ा-सा डरते हैं कि ये मुझसे होगा या नहीं होगा, इसीलिए हम उसको लाइटली लेते हैं या फिर थोड़ा-सा इग्नोर करते हैं या फिर उसको हम पोस्टपोन करते रहते हैं हमेशा। आज नहीं कल करूँगा, आज नहीं कल करूँगा। लेकिन धीरे-धीरे ऐसा होता है कि गुरु की आज्ञा का पालन करते-करते हम हमें वो पोटेंसी हम में आ जाती है, जो गुरु ने हमें आज्ञा दी है उसको पालन करने की। तो ये 5 चीज़ें जो हमने अभी कही, गुरु के माध्यम से हम कैसे इस भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं और जो बातें हम मंदिर तक अगर पहुँचते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, तभी हमारे इस जीवन में गुरु का आना जिसको कहते हैं वो पॉसिबल होता है। तो गुरु ही वास्तविक रूप में आश्रय देने के लिए हमें अवतरित होते हैं भगवान की चरण कमलों में। हुँ। तो योगी को यह लाभ है कि वह कभी भी एकांत स्थान में बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान कर सकता है। किंतु हम उन्नत व्यक्ति को मंदिर जाना है और जब तक वह मंदिर नहीं जाता, तब तक वह भगवान के रूप को नहीं देख सकता।
चाहे श्रवण हो, दर्शन या ध्यान, सबका लक्ष्य भगवान का दिव्य स्वरूप प्राप्त करना है ना? भगवान का दिव्य स्वरूप प्राप्त करना ही सबका एक यह भी ये हिज होलीनेस भक्ति वैष्णव आश्रय स्वामी महाराज जी की पंढरपुर में यात्रा हुई थी। तो उस यात्रा में 2 दिन जाने का मुझे भी सौभाग्य मिला। तो उस यात्रा के दरमियान जो है क्लास महाराज दे रहे थे, उसमें महाराज ने बहुत सारी चैतन्य महाप्रभु कैसे पंढरपुर आए थे, चैतन्य च च अपनी अपनी चैतन्य चरितामृत में के वर्सेस उन्होंने हमें पढ़ाए तभी, कि पंढरपुर का जहाँ पर उल्लेख किया हुआ है। तो तभी महाराज उस क्लास में बता रहे थे कि आप ध्यान योग करो, कर्म योग करो, ज्ञान योग करो, भक्ति योग करो। इन सभी का अगर उद्देश्य एक है क्या? अंते नारायण स्मृति, तभी वो आपका उद्देश्य उसमें सफल होगा। क्योंकि इन सभी के माध्यम से अगर आप मृत्यु के समय नारायण को अगर याद कर सकते हो, तभी आपका जो जो साधना आपने करी है, उसका वो फलश्रुति जिसको कहते हैं, वो आपको मिल सकती है। तो शिला प्रभुपाद हमें यहाँ पर यही बता रहे हैं कि चाहे श्रवण हो, दर्शन या ध्यान, सबका लक्ष्य भगवान का दिव्य स्वरूप प्राप्त करना है। शून्यता या निर्विशेषता का प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान सबों को दिव्य आनंद का वरदान देते हैं, चाहे वह मंदिर जाने वाला हो, ध्यान करता योगी या श्रीमद् भागवत अथवा भगवत गीता जैसे शास्त्रों से भगवान के दिव्य स्वरूप को सुनने वाला हो। भक्ति को संपन्न करने की 9 विधियाँ हैं, जिनमें स्मरणम का या ध्यान एक है। योगी लोग स्मरणम का लाभ उठाते हैं, जबकि भक्ति योगी श्रवण तथा कीर्तन का। यहाँ पर अष्टांग योग करने वाला और भक्त जो भक्ति योग फॉलो कर रहा है, उनका डिफरेंस प्रभुपाद हमें बता रहे हैं। तो कि हम जैसे देखते हैं कि भगवान ने अम, अ, कई सारी चीज़ें जैसे मंदिर है अभी, मंदिर में जो डेटीज़ है, उनका दर्शन हम करते हैं, तो हम उसको भी कितना लाइटली लेते हैं, है ना? कि जाके दर्शन कर लिए चरण टेक लिया, माथा टेक लिया, जो मंत्र आते हैं वो बोल लिए, हम खड़े होके दर्शन कर लिए, निकल गए। हाँ, कि उसको भी कितना हम लाइटली लेते हैं, लेकिन इसको हमें लाइटली नहीं लेना है, उसको हमें ध्यानपूर्वक देखना है। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मंदिर है, मंदिर में बनाए गए डेटीज़ है ना? या फिर हमारी जपमाला है, जो जिसके माध्यम से हम हमेशा भगवान का निरंतर नाम लेते हैं और भगवान को याद करते हैं। हम तो इसका इन सब का हमें कुछ ना कुछ तो क्योंकि हमारे लाइफ में हमें भगवान ने जो कुछ भी दिया है, और फिर जो दिया है उसका अगर क्या कहते हैं जिसको, जितनी भी फैसिलिटीज़ भक्ति के माध्यम से या फिर भौतिक माध्यम से भी हम सोचेंगे अगर, तो हमें जो कुछ भी चीज़ दी गई है उसका कुछ ना कुछ कारण है। ऐसे ही नहीं दी दी गई है हमें, वो सब सारी फैसिलिटीज़ या चीज़ें, कुछ ना कुछ इसका कारण है और वो कारण समझकर हमें उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना है क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये चीज़ें हमसे कभी ना कभी वापस भी ली जाएँगी, है ना? तो जब तक मेरे हाथ में ये है, तब तक मैं उसका मैक्सिमम कैसा बेनिफिट ले सकते हैं हम, हमें उसका सोचना है। जैसे ये मंदिर है, मंदिर में डेटीज़ है, डेटीज़ की सेवा है, हुँ? अलग-अलग माध्यम से, हमारी जपमाला है, हमारे गुरु महाराज हैं, हमारे भक्त जो साथ में हैं, है ना? एसोसिएट जिनके साथ हम करते हैं, वो है, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर एक हम इन सबको ध्यानपूर्वक हमें रखना है, उसको बहुत कैजुअली हमें नहीं लेना है। तो क्या करते हैं कि हमें कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बट जो शिला प्रभुपाद ने हमें पाथ बताया है, उसके हमें उस पर हमें कॉन्फिडेंटली चलना है और ध्यानपूर्वक मतलब ये सारी चीज़ों को हमें क्योंकि ऐसे यहाँ पर एक मंदिर में इस्कॉन टेम्पल कल्चरल सेंटर में एक माताजी है, वो कह रहे हैं माताजी मैं एक भी बार आज तक वृंदावन नहीं गई। वो भक्त है खुद, लेकिन अगर वो वृंदावन नहीं जा पाती है, तो उनके मन में वृंदावन जाने की लालसा क्या हो सकती है, एक भक्त ही समझ सकता है। बट शी हैज़ नेवर बीन टू वृंदावन, तो हम समझ सकते हैं कि उनको कितना ये होगा कि मैं एक बार तो वृंदावन तक जाऊँ, है ना? और हम जो है वो ईज़िली साल में 1 बार वृंदावन दर्शन कर कर आते हैं। 4 दिन होकर आते हैं, 5 दिन व्हाटएवर, तो हम वहाँ पर दर्शन कर कर आते हैं। ये भगवान ने हमें दी गई क्या है, फैसिलिटी है। कि हम जाकर वृंदा देवी जो है वो हमें परमिशन देती है ना? वृंदावन में एंटर करने की। तो हम क वो साल में 1 बार जाकर वहाँ पर दर्शन करके आ सकते हैं। लेकिन ऐसे भी डिवोटीज़ हैं जो आज तक एक बार भी वृंदावन तक नहीं पहुँच पाए। कोई उनकी समस्याएँ होंगी, गृहस्थ आश्रम की कोई समस्याएँ होंगी, आर्थिक समस्याएँ होंगी, कुछ भी हो लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते।
तो इसलिए हमें जो ईज़िली मिला है, उसको हमें बहुत ध्यानपूर्वक रखना है और जो शिला प्रभुपाद ने हमें जो रास्ता बताया, पाथ बताया, उस पर हमें कॉन्फिडेंटली चलना है, ना कि उसको हमें उसका मिसयूज़ करना है या फिर अम, क्योंकि जपमाला हो गई तो जपमाला कहीं भी पड़ी हुई दिखेगी, ऐसे नहीं, उसकी एक प्रॉपर स्पेस होगी जहाँ पर वो हम हमेशा उसको रखते हैं, वहाँ पर रखनी ज़रूरी है। मंदिर में जाते हैं तो ध्यानपूर्वक भगवान के दर्शन करने हैं। भगवान ने क्या पहना है, कौन से वस्त्र पहने हैं। कभी-कभी होता है कि हम बहुत जल्दबादी में बाजी में दर्शन कर कर निकल दें क्योंकि टाइम उतना हमें परमिट नहीं करता। लेकिन जभी भी मौका मिले तो हमें ध्यानपूर्वक भगवान के दर्शन करना ज़रूरी है। भक्तों का संग भी ध्यानपूर्वक लेना ज़रूरी है। भक्तों के संग में हम कैसे बर्ताव करते हैं, उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। कैसे हम भाषा हमारी बोलते हैं, उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि हमें जो दिया गया है, वो कभी न कभी हमसे वापस भी लिया जाता है। तो हमें बहुत केयरफुली जो अभी पॉसिबल है, जो हाथ में है, उसको यूज़ करना है उसका। और उसका यूज़ हमें किसके लिए करना है, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमेशा भगवान के स्मरण के लिए हमें करना है। इन सब चीज़ों का जो उपयोग है, हमें हमेशा भगवान की स्मरण के लिए करना है। हम देखते हैं कि हमने विराट रूप दर्शन में देखा, ये सूर्य चंद्र भगवान की आँखें हैं, ये नदियाँ भगवान के शरीर में बहने वाली नसें हैं। तो मतलब क्या होता है, ये सृष्टि जो है, वो भी बार-बार हमें भगवान की याद दिलाती है, अगर हमारे भाव वैसे हैं। अगर हमारे भाव वैसे बनते हैं, तो हमें सृष्टि में भी बार-बार ये सब चीज़ें क्या करती है, भगवान की स्मरण दिलाती है। तो हमें क्या करना है, कॉन्शियसनेस, इसी को कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं श्रील प्रभुपाद, कि हमेशा हमारे कॉन्शियस में, चित्त में हमेशा भगवान की याद रखना या फिर भगवान का स्मरण करना ज़रूरी है और उसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। इट्स नॉट पॉसिबल नहीं है, हालाँकि वो इम्पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे हमें उसके ऊपर काम करना है, कोशिश करनी है। तो यहाँ पर हमने देखा आज कि भगवान के वक्षस्थल पर जो अम लक्ष्मी माता जो वास कर रही है, उनका दर्शन करना है। वो क्यों? क्योंकि वो धन, समृद्धि, करुणा इन सब का प्रतीक है। और श्रीवत्स चिन्ह भी उसको कहा जाता है और भगवान के वक्षस्थल पर जो है और हमने भृगु ऋषि ने जो लात मारी थी उसके बारे में भी हमने बात करी और जो कौस्तुभ मणि भगवान के गले में लटक रहा है, हालाँकि वो भगवान के गले में है इसीलिए उसकी शोभा है। अगर अदरवाइज़ वो किसी और के गले में लटका होगा तो उसकी उतनी शोभा नहीं है, जितनी वो भगवान के गले में है, इसके लिए उसकी शोभा और बढ़ रही है। तो हम देखेंगे कि अ भगवान क्या करते हैं, उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, भगवान जो अपने भक्त है, वो शुद्ध हो या अशुद्ध हो, कैसे हो, वो भगवान उनको प्यार से गले लगाते हैं। जैसे हमने आजामिल की कथा देखी, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, हाँ? तो ये इन सब जो ये है क्या कहते हैं, जो श्रीमद् भागवतम में ये कथाएँ आती हैं, वो हमें क्या सिखाती है कि भगवान क्या है, भक्त वत्सल है। तो हमें ऐसे भक्तवत्सल भगवान के दर्शन कैसे करने चाहिए, ये कपिल देव हमें इस वर्सेस के माध्यम से सिखा रहे हैं। तो इसी के साथ में मैंने वाणी को विराम देती हूँ। किसी के कोई प्रश्न है या कमेंट्स है, उसको हम देख सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।